और घर में घुसते घुसते बोले साले सबको नंगा कर देंगे। तो किसको सुना है तुमने? महिलाओं को नंगा कर रहे हो? महिलाओं की बेइज्जती करने आए थे? बहुत बदतमीजी की मेरी वाइफ से, गाली गलौज की और बहुत गंदी गाली दी और बोले कि तुमको नंगा कर देंगे। ये शहर में 45 की झुंड में गुंडागर्दी करते हुए इन्फोर्समेंट सेल लिख के गाड़ियों में घूमना, लोगों के अंदर दहशत पैदा करना, ऐसे अपराधियों को तत्काल अरेस्ट किया जाए। कि आज उनके साथ करेगा, कल पूरी और महिलाओं के साथ करेगा। इसलिए हमारा पहला अधिकार है कि उनको भी यहाँ लाके उनको अरेस्ट किया जाए। भिलाई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हिंदुस्तान का नियम कानून नहीं चलता। यहाँ जो भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन के 4 दलाल बैठ के अधिकारी नियम कानून बनाते हैं वही चलता है। यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। इन्होंने मुझे भी एक धमकी दी थी, मुझे भी एक खबर मिली थी कि भाई संभल के घूमो, कार से ठुक जाओगे तो अपाहिज हो जाओगे। और मैं ठोका भी गया हूँ 11 तारीख को कि हम भिलाई में पैदा हुए हैं, हमारी मातृभूमि है, हम भिलाई के लिए लड़ेंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ और इस वक्त आप मेरे पीछे बहुत भीड़ देख रहे होंगे। मैं बता दूं कि ये सभी बीएसपी के कर्मचारी हैं, रिटायर्ड कर्मचारी हैं और सभी जो है अपनी एक परेशानी लेकर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। परेशानी ये है कि एक व्यक्ति है जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, बीएसपी का ही एम्प्लॉय बताया जा रहा है और कम से कम 30 से 35 लोगों के साथ वो एक घर में घुस जाता है, अपनी गुंडागर्दी करता है। वहाँ पर एक महिला भी मौजूद होती है, उनके साथ बदतमीजी करता है। लेकिन आखिरकार पूरा मामला क्या है, हमारे साथ सर मौजूद है, सभी से बातचीत करेंगे और आखिरकार पूरा मामला क्या है वो जानेंगे। बताइए सर। हम लोग भिलाई इस्पात संयंत्र के रिटायर कर्मचारी हैं। 60 साल की उम्र सब पार कर चुके हैं, सब सीनियर सिटीजन है। इसमें कोई भी ऐसा अपराधी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। सारे जिसके पास भिलाई इस्पात संयंत्र ने कभी ये बोला था कि हम नियमितीकरण करके लीज ला रहे हैं और खुद नियम बनाती है। इन्होंने रिटेंशन में मकान दिया, कई वर्षों से लोग रिटेंशन में रहे, उनके पैसे भी खत्म हो गए। अभी उन्होंने क्या किया कि ये तो प्रधानमंत्री कार्यालय को भी झूठ बोला। हम लोगों ने उनको लेटर लिखा कि 24 रुपया स्क्वायर फीट कर दिए, प्राइवेट को 8 रुपया और हमको 24 रुपया करके इन्होंने एक हरकत की जी की जाए खाली कराने का। और उसके बाद जो लोग भिलाई स्टील प्लांट में या कहीं पे भी एक नियम है कि अगर बिजली का बिल आप पटा रहे तो बिजली आपका कटेगा नहीं, ये कानून है। उस कानून के विरोध में भी जाके भिलाई इस्पात संयंत्र के कुछ गुंडे प्रवृत्ति के, जो दलाल प्रवृत्ति के, अपराधी प्रवृत्ति के जो अधिकारी बैठे हैं, जो अवैध कब्जेधारियों से पैसा वसूल कर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं, उनके पीछे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अवैध कब्जेधारियों से कोई उनका लेना देना नहीं है, उनसे पैसे की कमाई उगाई कर रहे हैं। आपने अभी देखा करोड़ों का लोहा चोरी हो रहा था, आपने सबने देखा। उन अधिकारियों पे कार्रवाई करने के बजाय उनको और अच्छी जगह भेजा जाता कि मोटा कमाओ और हमारा भी जेब भरो, अपना भी खाओ। तो पूरे भिलाई में, भिलाई एक ऐसा शहर है जहाँ पे हिंदुस्तान का नियम कानून नहीं चलता। यहाँ जो भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन के 4 दलाल बैठ के अधिकारी नियम कानून बनाते हैं वही चलता है। यहाँ कानून व्यवस्था कुछ नहीं है। बिजली बिल पटा, उसका जाके डॉक्टर शशि कुमार जो हार्ट के गैस्ट्रोलॉजी के हमारे भिलाई स्टील प्लांट के बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनसे जब तक के इनका जरूरत था तब तक का उनका उपयोग किया, खून चूसा। अब 40 साल बाद जब इनको मकान देने की बात आई तो अवैध कब्जेधारी आराम से हैं। 8 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से थर्ड पार्टी आराम से है। किसको नुकसान पहुंचाए? जो भिलाई इस्पात संयंत्र को 40 साल अपनी उम्र दे के, पूरी जवानी खपा के, खून पसीना दे के खड़ा रखा, उसके पीछे पड़ गए और उसको 24 रुपया स्क्वायर फीट के हिसाब से रेट लगा दिया। उसके बाद भी लोगों ने उससे बात की। हमारे माननीय सांसद विजय बघेल जी ने इस बारे में चर्चा की, डीआईसी से चर्चा हुई, हम करते हैं करके इन्होंने बात करेंगे करके चले गए। स्टील सेक्रेटरी से भी बात की हमारे सांसद और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, हमारे वर्तमान विधायक जो यहाँ के हैं भिलाई के, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया। सब लोग धरना प्रदर्शन किए, सबको आश्वासन दिए, लेकिन इनका आश्वासन झूठा है। ये झूठ बोलते हैं क्योंकि इनकी दलाली मार खा रही है। अभी जो करोड़ों का लोहा चोरी की है उसमें ये सब शामिल है, ये सब चोर उसमें शामिल है, सब हिस्सा बंटवारा इनका बंटता है, तभी तो ये सब करते हैं। और आज अगर देखा जाए, सही मायने में जांच करा ली जाए तो भिलाई स्टील प्लांट में उतने करोड़ का लोहा ये रोज चोरी करते हैं और ये अपने आप को शरीफ, ईमानदार और कानूनबाज बताते हैं। एक रैनी थॉमस नाम का अपराधी प्रवृत्ति का, इसके ऊपर पहले भी कोई कार्रवाई हुई है प्लांट के अंदर। इसको बकायदा जो अपराधी है वो अच्छी जगह पे लाके बिठा दो, कमाए खाए, तो वो कमाएगा, खाएगा, इनको भी खिलाएगा। वो रैनी थॉमस नाम का व्यक्ति जो है वो खुद लीज के मकान में उसको तोड़ फोड़ के नहीं बनाया जा सकता, वो डबल स्टोरी बनाया हुआ है, ऊपर किराए में दिया हुआ है, वहाँ खुद भी निवास नीचे करता है। और वो व्यक्ति हम भिलाई स्टील प्लांट का कानून बता रहा है। और महिला घर में, डॉक्टर शशि कुमार की मिसेज घर में अकेली थी उस समय, जब ये घर में घुसे तो बोले बिजली चेक करने आए हैं और घर में घुसते घुसते बोले साले सबको नंगा कर देंगे। तो किसको सुना है तुमने? महिलाओं को नंगा कर रहे हो?
महिलाओं की बेइज्जती करने आए थे तब तक के, और उसके बाद तुमने उसका कटआउट निकाल लिया, क्या किया, बिजली काटने आए हैं, बिजली काट दिए, तुम बदतमीजी महिलाओं से करने लग गए। डॉक्टर शशि कुमार के नाम मकान है और डॉक्टर शशि कुमार उसका पूरा बिजली बिल भर रहे हैं, तो आप किस हिसाब से उसको, और एक तरफ सांसद जी से बात चल रही है तो भिलाई स्टील प्लांट में बोले कि कोई पवन कुमार हमको आदेश दिए हैं, हम जो चाहे कर लेंगे। तो पवन कुमार कौन है, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। दूसरा एक श्रीनिवासन, जिससे मैं बात किया तो बोलता नहीं वो गलती से हो गया, मैं कटआउट लगवा दिया हूँ, लेकिन कटआउट कोई नहीं लगाया, कोई आया नहीं। ये शहर में 45 की झुंड में गुंडागर्दी करते हुए इन्फोर्समेंट सेल लिख के गाड़ियों में घूमना, लोगों के अंदर दहशत पैदा करना, ऐसे अपराधियों को तत्काल अरेस्ट किया जाए, अन्यथा भिलाई में उग्र आंदोलन होगा। और उसका कारण ये है कि भिलाई इस्पात संयंत्र ये देख रही है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारी का कहना ये है कि अरे कलेक्टर को हम देख लेंगे, एसपी को हम देख लेंगे, सबसे हमारी बातचीत हो गई। तो मतलब ये सबको अपना गुलाम बना के रखे हैं। मतलब कलेक्टर, जिले का मालिक कलेक्टर होता है, शहर के शासन प्रशासन शांति व्यवस्था को हमारे दुर्ग जिले के एसपी साहब करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं। लेकिन ये लोग लोगों को गुमराह कर, धमका के, डरा के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर इस टाइप का किया जाएगा तो निश्चित तौर से मेरा आज कहना ये है, हम लोगों का, हमारे पूरे साथी आ रहे हैं, थाना पूरा भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि आज इनको अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किए जाए और इनको फिर रोक लगाई जाए। कानून को कानून व्यवस्था देखेगा। ये इनका कानून, ये कुछ भी कानून बना रहे हैं, कुछ भी नियम निकाल रहे हैं। और एक तरफ सांसद बात कर रहे हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बात कर रहे हैं, वर्तमान विधायक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग करना क्या चाहते हैं ये बता दो। भिलाई के जो अवैध कब्जे हैं, आज पूरा भिलाई खंडहर बन गया। साईं बाबा मंदिर में चोरी हुई, आपके खंडहर बनाने के कारण साईं बाबा मंदिर में 35 किलो सोना चोरी हुआ। मेरे को लगता है शायद इनके ये रानी तामस वगैरह सब इससे हिस्सेदार थे। चोरों को पाल के रखे होंगे तभी तो कर रहे हैं। भिलाई में आपने देखा होगा एक एनकाउंटर हुआ था, वो भी एक गुंडे बदमाशों को अवैध कब्जेधारी कौन बना के रखता है, यही रखते, उससे पैसा वसूलते हैं और ये लोगों को धमकाते फिर रहे हैं। इन्होंने मुझे भी एक धमकी दी थी, मुझे भी एक खबर मिली थी कि भाई संभल के घूमो, कार से ठुक जाओगे तो अपाहिज हो जाओगे, और मैं ठोका भी गया हूं 11 तारीख को। अगर इस टाइप का ये लोग करेंगे तो भिलाई में उग्र आंदोलन होगा। और भिलाई प्रशासन पुलिस प्रशासन चुप क्यों है? ऐसे अपराधियों को क्यों नहीं रोक रहा है? ऐसे अपराधियों को रोका जाए, इनकी गाड़ियां चेक की जाए। इनकी गाड़ियों का कागजात नहीं है भिलाई स्टील प्लांट के पास, और किसी गाड़ी का फिटनेस नहीं है, तो भिलाई स्टील प्लांट की किस तरीके से इतनी गाड़ियां चला रहा है? प्लांट के अंदर रोज हत्याएं हो रही हैं, कभी कोई गिर के मर रहा है, कभी कोई गिर के मर रहा है। सेफ्टी का कोई वो नहीं है, रोडों पे गड्ढे खुदे हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। शहर को खंडहर बनाना, शहर से सिर्फ पैसा बटोरना, और 4 साल के लिए आते हैं और ये अधिकारी चले जाते हैं। ये अधिकारी भिलाई स्टील प्लांट में हमारे पिताजी काम किए, भिलाई स्टील प्लांट में हमने काम किया, भिलाई में मेरे बच्चे पैदा हुए। भिलाई स्टील प्लांट को शर्म आना चाहिए कि इतनी 1000 भर्तियां थी, वो सब रोजगार को इन्होंने खत्म किया। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना चला के लोगों को छत दे रहे हैं, और एक तरफ इनके पास 36,000 मकान है, 12,000 में कर्मचारी हैं। वो 12,000 कर्मचारियों में जो पुराने अपना पैसा दे रहे हैं, जिनसे इनको पैसा मिल रहा है, उसको भी खाली कराने का। अवैध कब्जेधारियों से इनकी क्या रिश्तेदारी है? जुए, सट्टे और दारू के अड्डे बना दिए। आप आज इस्पात क्लबों को देख लीजिए, पूरे इस्पात क्लब बंद हो चुके हैं, वहां के गार्डों का तक के पैसा इन लोगों ने बंद कर दिया। तो शहर को खंडहर बनाने की तैयारी, और हम भिलाई को बचाने की तैयारी करके रखे हैं कि हम भिलाई में पैदा हुए हैं, हमारी मातृभूमि है, हम भिलाई के लिए लड़ेंगे, चाहे जो करना पड़े। अगर इसके लिए हमारी जान भी जाती है तो जाए, लेकिन अब लड़ेंगे। और किसी भी साथी के ऊपर कोई अटैक करेगा तो सबसे पहले हम आगे आएंगे, देखेंगे कि अब कौन क्या करता है। और अगर इसको अरेस्ट नहीं किया गया, इन पे रोक नहीं लगाई गई, ये कोई रवि कुमार, क्या नाम है उसका, रवि किशन, क्या नाम है वो, जो श्रीनिवासन, वो बात करता, वो अमिताभ बच्चन बना बैठा है, क्या नाम है उसका, हाँ, वी श्रीनिवास। और उसको वो भी व्यक्ति इस टाइप की बातें कर रहा है, जैसे लग रहा है कि वो यहाँ का अमिताभ बच्चन है। ऐसे अधिकारियों को बैठा के भिलाई स्टील प्लांट को लूटा जा रहा है। और जब लोगों ने आवाज उठाई तो इनका ट्रांसफर हुआ, नहीं तो ये क्या कर रहे थे, इस कुर्सी से उठा के इस कुर्सी में बैठा दिए, चला वही रहे थे। अवैध कब्जेधारियों की लिस्ट निकाले और जितने मकान खाली है उनकी लिस्ट निकाले, हमने इनको निकाल के दिया। उसके बाद भी इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। ये बेशरम अधिकारी इसके पहले भी थे, जी उपाध्याय जी, के पटेल, प्रसाद राव, ऐसे भी अधिकारी थे जो भिलाई आज आते हैं तो लोग उनसे मिलने के लिए तरसते हैं कि एक बार मिल लिया जाए। और इनको तो देख के आदमी थूकना भी नहीं चाहता कि इतने गंदे हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने वाले अधिकारी बैठ गए हैं, दलाल हैं, और इन दलालों को हटाया जाए। पूरे नहीं है, मैं पूरे भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों को दलाल नहीं बोलता, जो अच्छे हैं बेचारे दबे कुचले किनारे पड़े हैं,
उनके हाथ में दिया जाए तो शहर भी ठीक रहेगा। लेकिन ये दलाल प्रवृत्ति के जो अधिकारी हैं ये चमचागिरी करके आगे ये ट्रांसफर रुकवाने दौड़ने लगते हैं। इन सब का इंटरप्लांट ट्रांसफर हो जाए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ही हैं डॉक्टर शशि, मैं डॉक्टर शशि कुमार क्या हूँ। हुआ था आपके साथ? मैं तो घर में नहीं था, मिसेस थी घर में। इन लोग आए वहाँ से, ये लाइट का जो कटआउट है वो लेके चले गए। तब तक मैं पहुँच गया था। उससे पहले इन लोग ने बहुत बदतमीजी की मेरी वाइफ से, गाली गलौज की और बहुत गंदी गाली दी और बोले कि तुमको नंगा कर देंगे। ये तो बहुत गलत बात है ना, एक महिला को सरेआम बोलोगे कि नंगा कर देंगे, हैं? ये कोई तरीका है क्या? ये पढ़े लिखे हैं क्या? ये साले गुंडागर्दी करने के लिए बैठे पढ़ने के बाद में। पर ऐसा चीज़ होना नहीं चाहिए कि हम भी तो 36 साल काम किए मैं भिलाई स्टील प्लांट में, हैं? इतना सब करने के बाद में भी इनको जरा भी ये नहीं है, शर्म नहीं है क्या, हैं? ये हम लोग जो रिटेंशन वाले हैं, हम लोग बराबर में उनको किराए देते थे और बिजली का बिल देते थे, सब देते थे। मगर अब क्यों आके बिजली काटा इन लोग ने? इनका राइट है क्या? एक आदमी का, भारतीय नागरिक का राइट है कि बिजली और पानी का, तो उन लोग ने उसका उल्लंघन किया है, समझे? इसीलिए हम लोग ने इतना उग्र रूप लाया है। तो जो बीएसपी के लोग आए थे आपके यहाँ, तो कोई उच्च पद के थे, कोई साधारण एम्प्लॉय? और बीच के मिडिल टाइप के लोग थे यहाँ पे। सभी को हम लोग पहचान नहीं पाएंगे, सब नए नए आए हैं। मगर ये तो हाँ, बीच के जो ये है अधिकारी हैं, एनफोर्समेंट वाले और तोड़ फोड़ वाले, इन्हीं में से काफ़ी लोग थे। हम लोग रिटायर्ड कर्मचारी हैं। हम अपनी लड़ाई मैनेजमेंट से लड़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमारा किराया जो है 24 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से किया है और हमारी सतत लड़ाई चल रही है। और इसकी जानकारी शासन प्रशासन को भी है, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सांसद को भी है, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को भी है, विधायक महोदय को भी है। फिर भी इन लोगों ने हमको आश्वासन दिया है कि आप जो है किराया मत पटाइए, सिर्फ बिजली बिल पटाते रहिए। हम उस हिसाब से मैनेजमेंट को समय पे अपने समय पे बिजली बिल पटाते आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का नहीं हो। मैनेजमेंट के साथ में सांसद महोदय, विधानसभा अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधियों की जो भी चर्चाएं हो रही हैं, लगातार उनसे चर्चाएं होती जा रही हैं। और हम अपना धरना प्रदर्शन हमेशा रिटायर्ड कर्मचारी के हैसियत से हम अपना कर रहे हैं। लेकिन इस बीच सेक्टर 10 में डॉक्टर शशि कुमार के यहाँ स्टेट ऑफिस वाले आए, टीए बिल्डिंग वाले आए, 4-5 गाड़ियों में भर के आए। कौन कौन आए, क्या आए, हम लोग नहीं जानते। इसमें महिलाएं भी थी, कुछ लोग जो गार्ड रखते हैं वो लोग भी आए थे और वहाँ के अधिकारी लोग भी आए थे। इन्होंने सिर्फ ये बोला कि हमारे उच्च अधिकारियों से हमने बातचीत की है, उन्होंने हमको भिजवाया है कि आपको जो कुछ करना है कर लीजिए। और वहाँ डॉक्टर साहब की मिसेस अकेली थी, उनको भी इन्होंने अभद्रता से व्यवहार किया है। उनको भी खींचने, जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग और जमा हो गए तो अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो लोग सबके सब भाग गए और इनके घर का बिजली कनेक्शन काट दिया गया है। जब बिजली का हम लोग पैसा पटा रहे हैं, इनकी कोई किसी तरह की हैसियत नहीं है कि हमारा बिजली कनेक्शन काट दे। हमारा सैद्धांतिक अधिकार है कि अगर हम बिजली का पैसा पटा रहे हैं तो हमारी बिजली कनेक्शन कोई नहीं काट सकता। इनको कोई राइट्स नहीं है। दूसरी चीज़, इनको ये जानकारी होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि स्टेट ऑफिस का काम सिर्फ इंक्वायरी ऑफिस का काम देखना है, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी का अगर कनेक्शन काटना है, इलेक्ट्रिकल विभाग आएगा, उसके द्वारा नोटिस दिया जाएगा। ये नोटिस इन्होंने अनऑथराइज इनलीगल दिया है और उस हिसाब से इनलीगल इलेक्ट्रिसिटी काटी है। इसके लिए हमसे जहाँ तक बनेगा, हम पूरे जितने रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं, हमारी संघर्ष समिति है, ये हर पुरजोर उनका साथ देगी, एक दूसरे का साथ देंगे और इसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद। एक सवाल है, जैसे पुलिस प्रशासन के पास अभी आप आए हुए हैं, तो क्या कुछ वार्तालाप उन लोगों के बीच आपकी? नहीं, अभी हमारी वार्तालाप नहीं हुई है। उनको हमने अपना संदेश दे दिया है। हम अपनी एप्लीकेशन वगैरह तैयार कर रहे हैं, FIR उनको दर्ज कराने के लिए बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, FIR दर्ज करने के साथ साथ जो भी अधिकारी वहाँ से स्टेट ऑफिस से आए थे, उनको तुरंत यहाँ लाके उनको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। क्यों? क्योंकि उस महिला के साथ में डॉक्टर शशि के मिसेस के साथ में अभद्रता का व्यवहार किया। आज उनके साथ करेगा, कल पूरी और महिलाओं के साथ करेगा। इसलिए हमारा पहला अधिकार है कि उनको भी यहाँ लाके उनको अरेस्ट किया जाए।
इस प्रकार से बीएसपी प्रबंधन के ऊपर जो है आरोप लगाए गए हैं कि बीएसपी के एम्प्लॉयज़ आते हैं, अधिकारी आते हैं और इस प्रकार से खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है और साथ ही साथ बिजली भी काट दी जाती है। यही पूरी जो है समस्याएं थी जो इनकी ओर से आज सामने आई हैं। लेकिन अब देखना ये बाकी होगा कि ये जो यहाँ पर आए हुए हैं अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और अपनी समस्या बता रहे हैं, तो अधिकारियों की इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रक्रिया सामने आती है वो देखना बाकी होगा। बाकी इस पूरे मामले को जानने के बाद आपके मन में क्या कुछ विचार आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ऐसे इन खबरों के लिए जुड़े रहेगा केपी न्यूज़ के साथ। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।